अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। और आज का जो रिएक्शन है वो है कुकिंग विद शबाना की फैमिली पे, अंबर पे, कुकिंग विद शबाना, गुड़ियाबाजी, मतलब सभी इनकी फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं वो इंक्लूड होते हैं इस रिएक्शन में। और वही सब बातें, वही पुरानी बातें कि पता नहीं क्यों इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा जाता, मेरी समझ में आता ही नहीं है। और हमें बार बार रिएक्शन देने पर मजबूर किया जाता है इस टॉपिक के ऊपर। एक तरफ तो वो जो दूसरी पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, या और कौन सी दूसरी पार्टी है आप लोग समझ ही चुके होंगे, वही धोखेबाज और फ्रॉडी लोग जिन्होंने अंबर के साथ धोखा किया था। तो वैसे तो वो लोग कहते हैं कि भाई ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, इस पे वीडियोस ना बनाएं, और अब हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और इस टॉपिक को ख़त्म कर दो, इस टॉपिक को ख़त्म कर दो, हम बात नहीं करना चाहते। एक तरफ वो लोग ये नाटक करते हैं, ये रोना रोते हैं, और दूसरी तरफ उन लोगों का बंद ही नहीं होता अंबर का और कुकिंग विद शबाना लोगों का जिक्र करना अपनी वीडियोस में। आप लोग उनकी कोई भी वीडियो उठा के देख लें, कोई वीडियो उनकी बगैर तंज या ताने के नहीं होती। और तंज और ताना भी ऐसा नहीं कि इंसान समझे नहीं, बल्कि बाकायदा आप लोग समझ जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि किसके बारे में बात करी जा रही है, किसके बारे में क्या बोला जा रहा है और क्या टॉन्ट मारे जा रहे हैं। तो यही किया फिर से मैडम ने, ये जो मीना मैडम है, इनसे रहा नहीं जाता ना, मतलब कुकिंग विद शबाना का जिक्र किए बगैर क्या करें। इतने साल उनका नमक जो खाया है, उनका दिया हुआ, जाहिर सी बात है चैनल उन्हीं की बदौलत है इसका, तो अब रहा नहीं जाता। वो जो नमक है ना, वो मुंह पे आ के बोलता है बार बार, तो वो अब इंसान नमक हलाली कर लेता है, लेकिन उनको तो खैर नमक हरामी की आदत है। तो वही इन्होंने किया अपनी लास्ट वीडियो में जो अब तक अपलोड हुई है, कि तो उस वीडियो में बिला वजह का टॉपिक निकाल कर जिक्र किया गया है कि तू तड़ाक से बात करना, आप जनाब से बात करने के ऊपर, और तमीज़ सिखाई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि भाई हम तो हर हाल में तो आप से बात करते हैं और हमारे यहाँ तू और तेरा नहीं होता। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी बहन के बच्चों का आप लोग पूछते हैं इतने तमीज़दार क्यों है ये वो। तो मैं सब पे यही बोलूँगी कि या तो ये मैडम हम सबको अंधा समझती हैं, या ये खुद इंतहाई अंधी और बेवकूफ़ है। मतलब ये इंसान बोलने से पहले ना अपनी गिरेबान में झांक लेता है अच्छे से। ये नहीं है कि बस कुछ भी बोल दो मुँह उठा के। और पहली बात तो पहला सवाल मैं यहाँ ये रखूँगी कि अगर आपको इतना ही था कि कुकिंग विद शबाना वाले ही जैसे बहन भाई आपस में तू तेरा करके बात करते हैं, तो क्या ये बात आपको पहले ही नहीं बताते रिश्ता करने से पहले? अब आपको हर बुराई, हर खामी नजर आ रही है, तो जब रिश्ता करने के लिए मर रहे थे, आपको एक पूरा एटीएम मिल रहा था अंबर की सूरत में, तो उस वक्त तो आपको अंबर की और इन लोगों की लैंग्वेज का ख्याल नहीं आ रहा था। अच्छा, मैंने तो नहीं देखा कि ये लोग बाहर वालों से आंटी इस तरह बात करती हैं, या कभी अंबर, तहसीन भाई, मोहत्तर भाभी, इन लोगों ने कभी किसी के सब्सक्राइबर के साथ या किसी बाहर वाले के साथ इस तरह बात की है। जाहिर है वो लोग एक फैमिली मेंबर है, घर में वो लोग आपस में तुमसे ही बात करते हैं। खैर तेरा वेरा तो इतना नहीं हो रहा होता, और अगर होता भी है तो उनका मजाक में चल रहा होता है। और इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? वो तू और तेरा करते हैं, वो गंदी गंदी माँ बहन की गालियां नहीं देते जो तुम लोगों के घर में दी जाती हैं। तो ये जो नाटक है ना शरीफ बनने का, ये वहां जाके करो जहां लोगों को तुम्हारी असलियत का पता नहीं हो। क्योंकि ये नाटक करती हुई तुम जब अच्छी लगो, जब तुम्हारे भाई मोहसिन ने अपनी सारी असलियत और औकात नेट पे आके नहीं शो की हुई हो, सोशल मीडिया पे नहीं शो की हुई हो। हम सब ने मोहसिन की लाइव्स देखी हुई है, मोहसिन की जबान, माँ बहन की गालियां, उससे भी हद दर्जे की गंदी गालियां जो मोहसिन देता है, तो ये कौन सी तमीज़ है? मैं तो यही पूछना चाहूंगी। और चलो आप बोल दोगे वो तो लड़का है, तो तुम बहनों की जो गालियां होती हैं कमेंट सेक्शन में, जो गंदे अल्फाज तुम लोग यूज करते हो, मैंने तो कभी नहीं देखा कि अंबर या कुकिंग विद शबाना या गुड़िया या मोहत्तर या तहसीन भाई, इन लोगों ने कभी इस तरह की गंदी लैंग्वेज यूज करी हो। अब तुम लोग जो फेक अकाउंट्स दिखा के बोलते हो ये अंबर है अंबर है, तो भाई फेक अकाउंट्स की बात तो रहने दो ना, कभी इनके ओरिजिनल अकाउंट से बताओ ना कि तुम लोगों ने कोई गंदी गालियां देखी हैं या नहीं देखी। क्योंकि तुम बहने तो अपने ओरिजिनल अकाउंट से इतनी गंदी गंदी गालियां लिखती हो। वो जो मलाइका की तुम कह रही हो कि मलाइका से जाके आप पूछें, तुमने जो फ्री में अपनी बहन को शाउट आउट दे दिया बातों ही बातों में कि चलो उसको 4 व्यूज आने लगेंगे, तो तुमने जो बोला है उससे जाके पूछें तमीज कैसे सिखाती है अपने बच्चों को, तो पहले वो खुद तो तमीज सीख ले,
उसकी जो इतनी गंदी जबान है, उसके जो कमेंट्स हैं, क्या हम लोगों को नहीं पता? तो भाई तू और तेरा हम नहीं करते, लेकिन हम माँ बहन एक करते हैं सबकी। ये हाल है स्वीटी लोगों की फैमिली का। और मेरी समझ नहीं आता कि इनको 1 साल बाद निकाह के क्यों ख्याल आ रहा है कि कुकिंग विद शबाना के घर में तू और तेरा किया जाता है। क्योंकि रिश्ता करते हुए इनको नहीं पता था क्या ये लोग फर्स्ट टाइम मिले थे क्या? कुकिंग विद शबाना तो इनको पहले से जानती थी, इन लोग तो पहले भी लाहौर गए थे, इन लोगों का तो कांटेक्ट पहले से आपस में था। तो जब क्यों नहीं ये बातें याद आ रही जो तुम्हें अब 1 साल बाद बात याद आ रही है? क्योंकि बस कंटेंट चाहिए ना कुछ जिक्र करना है ना। हर वीडियो में कोई ना कोई अंबर के ऊपर टॉन्ट जो मारना है, ताने और तंज जो करने हैं, तो उसके बगैर तो इन लोगों से रहा नहीं जाता। फिर ये कहते हैं कि भाई ये लोग टॉपिक नहीं खत्म करना चाहते, जबकि हमने तो कभी नहीं देखा कुकिंग विद शबाना या अंबर की वीडियो में इन लोगों के लिए ताने या तंज किए हों। वो तो अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। वो दुबई भी गए तो उन्होंने तो वहां भी अपने ही व्लॉगिंग करी, अपना एंजॉय किया। वहां से आने के बाद भी इन लोगों ने अपने ही व्लॉग स्टार्ट किए हैं। वो तो इन लोगों का रोना नहीं रोते। हाँ, अलबत्ता ये दोनों बहनें जरूर हर वीडियो में अंबर का रोना रो रही होती हैं, कुकिंग विद शबाना का रोना रो रही होती हैं। क्योंकि आप लोगों से मेरा सबसे ये सवाल है कि क्या आप इसके व्लॉग में ये तू और तेरा बनता था? और वही हमेशा की तरह ऐसे व्लॉग में आप देख सकते हैं कि थंबनेल पूरा ये शो करने की कोशिश की गई थी जैसे हम मोहसिन का रिश्ता लेके जा रहे हैं। तो भाई इस औरत के पास, इन बहनों के पास रह दे के यही टॉपिक बच चुका है अब कि हम मोहसिन का रिश्ता लेके जा रहे हैं या कुकिंग विद शबाना पे बात कर लो और बस। या ना मोहसिन का रिश्ता आ गया है और इतने रिश्ते आ रहे हैं इन लोगों का पास, यही कंटेंट रह गया है। और फिर पता नहीं ये लोग किस मुंह से, किस ढिठाई से ये लोग बोल देते हैं कि इस टॉपिक पे बात ना करो। खुद तुम इस टॉपिक पे बात करना छोड़ नहीं रहे हो, रिएक्शन वालों से तुम चाह रहे हो कि भाई इस टॉपिक पे बात ना करो, तो हम क्यों ना करें? तुम पहले खुद तो सुधर जाओ। कब तक? 1 साल हो चुका है। अब तो अंबर के नाम का खाना छोड़ दो। पता नहीं अंबर नहीं हो गए, मतलब खाना भी एक इंसान के नाम का इन लोगों ने, उसका सदका भी खाना है, इनको नमक हरामी भी करनी है। मानना भी नहीं है कि हाँ भाई हम उसका हर वक्त रोना रोते रहते हैं, हम उनके फैमिली का जिक्र करते रहते हैं। भाई कोई एक व्लॉग तो ऐसा हो ना, कोई एक व्लॉग तो इंसान देखकर ऐसा बोले कि हाँ भाई ये साफ सुथरा व्लॉग है, इसमें कुकिंग विद शबाना का कोई जिक्र नहीं है, कोई तंज ताना नहीं है, इसका थंबनेल भी सही है, कोई फ्रॉड नहीं किया गया है थंबनेल में। बस ये शो करना कि मोहसिन की शादी, जबकि कुकिंग विद शबाना तो ऐसा कुछ नहीं कर रही। वो लोग भी चाहे तो हर व्लॉग में ये शो करते हैं कि हम अंबर का रिश्ता लेके जा रहे हैं, बल्कि वो तो उल्टा लोग उनको कह रहे हैं। जब वो दुबई गई हैं तो वो भी चाहती तो ऐसा कुछ भी हम लोगों को वो मिसगाइड कर सकती थी, हमारे सामने इस तरह की कहानी रची जा सकती थी कि अंबर का रिश्ता हो रहा है वहाँ, या तहसीन भाई का हो रहा है। लेकिन उल्टा लोग ये बातें कर रहे हैं कि नहीं भाई वहाँ जाके इन्होंने मंगनी करी है अंबर की, लेकिन कुकिंग विद शबाना ऐसी कोई बात नहीं कर रही। तो भाई ये होती है शराफत, ये होता है एक डिसेंटपन, और ये होता है व्लॉगिंग करना। इसको कहते हैं व्लॉगिंग, अपने मतलब से मतलब रखना, अपना काम करना। ये नहीं कि रह दे के बस कुकिंग विद शबाना के पीछे पड़े रहना। और पीछे पड़ने का इतना ही शौक है तो अच्छे अल्फाजों में पीछे पड़ जाओ, थोड़ी नमक हलाली दिखा दो। जो तुम आज तक उनके नाम का नमक खा रही हो, आज भी उनका नाम अपनी वीडियोस में लेती हो, आज भी वो कंट्रोवर्सी जो तुम लोगों ने फैलाई थी 1 साल पहले अपने भाई का इस्तेमाल करके, वो आज तक तुम लेकर जो चल रही हो, तो कम से कम इस बात को मान ही लिया करो। और मैं तो यही कहूंगी कि आंटी से आपको भी सख्त एक्शन लेना चाहिए। मैं कुकिंग विद शबाना की बात कर रही हूँ कि क्यों ये हर वीडियो में आप लोगों का नाम इस्तेमाल करते हैं, क्यों हर वीडियो में ये आप लोगों पे तंज और ताने करते हैं। क्या इन लोगों के हलक से निवाले नहीं उतरते आप लोगों का नाम लिए बगैर? जब तुम अपनी बहन के घर गई हुई हो, तुम लोगों का अपना कंटेंट चल रहा है। चलो मोहसिन के रिश्ते का तुम लोगों ने जो फैलाने की कोशिश करी थंबनेल के जरिए, तुम उसी की हद तक रहती, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तू और तेरा नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ माँ बहन की गालियां बहुत आराम से दी जाती हैं। हम बहनें भी गंदी गंदी गालियां देती हैं और हमारा भाई भी गंदी गंदी गालियां देता है। तो अल्लाह का शुक्र है कुकिंग विद शबाना की फैमिली ऐसी तो नहीं है कि इतनी गंदी गंदी गालियां दे। तो जी बस ये था मेरा आज का रिएक्शन। और कुछ लोगों का मुंह तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है वक्त के साथ साथ, वरना वो हवाओं में उड़ने लगते हैं। तो फिर मिलूंगी अपनी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।